नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम बेलवाल, आपका दोस्त, आपका भाई। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नई सोच, एक नई शुरुआत को लेके। हम दोस्तों ने यह YouTube चैनल बनाने का सोचा है, जिसके माध्यम से भारत के उन वीर जवानों की गाथा आप तक पहुंचा सके, जिन वीर जवानों को इतिहास के पन्नों में उनकी महत्वता नहीं मिली। चलिए शुरू करते हैं, आप अंत तक जुड़ी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की रेतीली जमीन पर सूरज की पहली किरण गिरती है तो उसका सुनहरा रंग ऐसा लगता है जैसे कि किसी योद्धा की तलवार चमक रही हो। यह वही धरती है जिसने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे महावीरों को जन्म दिया। और इसी धरती पर एक और वीर जन्मा जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। जब हम भारत के सेनाओं की जीत की कहानियां सुनते हैं तो कुछ नाम इतिहास के पन्नों में पीछे छूट जाते हैं। अगर आज गोवा भारत का एक हिस्सा है, अगर ढाका सिर्फ 13 दिनों में आजाद हुआ, तो उसके पीछे एक हीरो थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। और यह मैं नहीं बोलता दोस्तों, यह बोलते हैं श्री क्षत्रिय युवक संघ, जिसके लेखक है कर्नल हिम्मत सिंह पी। राजस्थान की वीर भूमि में जहां इतिहास की हर रेत पर रणबांकुरों की कहानियां लिखी गई है, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म हुआ। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित राजपूत घराने से था, जहां बचपन से ही शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम की कहानियां सुनाई जाती थी। उनके पिता अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जो हमेशा वीरता और कर्तव्यनिष्ठा पर जोर देते थे। सगत सिंह जी का बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं वे सपनों में रणभूमि में चित्र उकेरा करते थे। उनके दादा परदादा ने कई युद्धों में भाग लिया और उसी वीरता की छवि उन्होंने अपने हृदय में संजो ली थी। उनके गांव के चारों ओर किले, युद्ध स्थल और बलिदानों की कहानियां थी, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई, लेकिन उनका ध्यान हमेशा इतिहास, युद्ध नीति और सैन्य जीवन की ओर था। बचपन से ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि रखते थे। उनके शिक्षक भी जानते थे कि वे साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य का एक महान योद्धा बनने वाला है। उनके शिक्षक भी जानते थे कि ये साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य का एक महान योद्धा बनने वाला है। हर राजपूत बालक की तरह सगत सिंह के मन में भी मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प था। उनके कमरों की दीवारों में बड़े बड़े सेनानायकों के चित्र लगे थे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी और अनेक योद्धा, जो उन्हें हर दिन प्रेरित करते थे। जब भी वे अपने गांव के बुजुर्गों से युद्धों की कहानियां सुनते थे, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। परिवार में भी कई लोगों ने संदेह किया कि वे सेना में नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग कहते थे, राजपूतों का जमाना गया, अब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पर आप ही बताइए दोस्तों, क्या कभी राजपूतों का जमाना जा सकता है? एक ऐसा राजघराना जहां पे स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जो इस ब्रह्मांड के पालनहार है। अरे पुरानी चीजें छोड़िए, महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना राज तक त्याग दिया। अब सोचने वाली बात है, क्या कभी राजपूतों का जमाना गया? राजपूतों का जमाना था, जमाना है और जमाना हमेशा रहेगा। सेना में भर्ती होने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। सगत सिंह जी ने भी बचपन से ही खुद को कठिन परिश्रम में डाल दिया। वे सुबह सूर्योदय से पहले उठते, दौड़ते, व्यायाम करते और अपने शरीर को मजबूत बनाते। वे जानते थे कि सेना में जाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि अदम्य साहस और कठोर अनुशासन भी चाहिए। जब उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में आवेदन किया, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई, कड़ी प्रतिस्पर्धा और कठिन परीक्षण। लेकिन राजपूतों की रगों में जोश और धैर्य जन्म से ही होता है। उन्होंने हर परीक्षा, हर शारीरिक परीक्षण को पूरे आत्मविश्वास के साथ पार किया।